सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ई टीचिंग के क्लास में हाई स्कूल में रैखिक समीकरण युग्म चल रहा था, उसके हल करने की हमने विधियाँ सीखी। अब ये जो 3 विधियाँ हमने हल करने की सीखी, चौथी आगे की विधि आपको बतानी है अभी। तो वो विधि कब हमारी लगेंगी, क्या उन विधियों से हमारा समीकरण दिया हुआ रैखिक युग्म जो है वो हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यह पहचानने के लिए हमको ये प्रतिबंध पढ़ने होंगे। या रैखिक समीकरण में सम्मिलित युग्म में सम्मिलित दोनों समीकरण, उनका नेचर कैसा होगा, उनके द्वारा हल करने पर हल होगा या नहीं होगा, या उनके द्वारा जब हम आलेख खींचेंगे तो रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, ये हमको इन प्रतिबंधों से प्राप्त होगा, इन प्रतिबंधों से पता चलेगा। जैसे समझाने के लिए हमने मान लिया 2 समीकरण मान लिए आपको, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हमने a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण मान लिए हमने। अब इधर देखेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 का मान निकालेंगे और b1/b2 का मान निकालेंगे। दोनों मानों को देखेंगे बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का समीकरण युग्म जो दे रखा है उस निकाय का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल प्राप्त होगा। x का एक मान होगा, y का भी एक मान होगा, अन्य मान हमको प्राप्त नहीं होंगे। और इस स्थिति में जब ऐसा होगा तो समीकरण निकाय कहा जाएगा ये संगत है। दिया हुआ समीकरण निकाय, देखिए 2 चरों वाला समीकरण जो है हमारा युग्म, वो कैसा है, संगत है। जब उनका हम आलेख खींचेंगे तो हमको दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगी। ऐसे ही यदि हमने a1/a2 b1/b2 का मान निकाला, देखा बराबर आ रहे हैं, तो हम फिर c1/c2 का भी मान निकालेंगे, देखा ये वाला मान इन दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म दे रखा है 2 चरों वाला, उसका कोई भी हल प्राप्त हमको नहीं प्राप्त होगा, वो हल ही नहीं किया जा सकता है। उसमें x का मान हमको नहीं प्राप्त होगा, ना ही हमको y का मान प्राप्त होगा। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम कहेंगे असंगत है। ये दिया हुआ हल हमारा कैसा है, असंगत है। और दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब ग्राफ खींचेंगे इस तरह की इस कंडीशन वाले समीकरण युग्म की, तो हमको देखेंगे दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी जो आपस कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन देख लीजिए, a1/a2 निकाला, b1/b2 का मान निकाला, c1/c2 का मान निकाला। ये मान निकालने पर देखिए तीनों मान बराबर आ रहे हैं। इस कंडीशन में समीकरण निकाय युग्म के जो होगा हमारा, उसमें अनेक हल प्राप्त होंगे। हमको x के बहुत से मान प्राप्त हो सकते हैं, y के बहुत से मान प्राप्त हो सकते हैं। और इस निकाय को, इस युग्म को, समीकरण युग्म के निकाय को संगत कहेंगे। और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी जाएंगी, संपाती, अर्थात समान रेखाएं होंगी। तो ये 3 प्रतिबंध है हमारे। 3 प्रतिबंधों से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं, बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इन तीनों प्रतिबंधों को आप विशेष तरीके से हल कर लीजिए। अब इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन समझा के आपको हल करके बताता हूँ। समीकरण निकाय के रैखिक समीकरण हल करने के प्रतिबंध भी आपको हमने बताए थे, 3 प्रतिबंध थे। अब तीनों प्रतिबंधों से, जैसे हमने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो तीनों क्वेश्चन में तीनों प्रतिबंध, यानी कोई भी प्रतिबंध किसी क्वेश्चन में आपके लग सकता है। बस आपको पहचान करनी पड़ेगी हमारा कौन सा प्रतिबंध इस क्वेश्चन में लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल या कोई हल नहीं है या अपरिमित हल है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है 2x - 3y, ठीक, ये पहला समीकरण है। दूसरा हमने लिख लिया 4x + y = तीसरा, दूसरा। इन दोनों को देखकर आप बताइए, जैसे हमने पहले आपको बताया था, पहला समीकरण, इसमें तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1x + b1y + c1, अगर 17 को आप इधर ले आओ तो -17 हो जाएंगे, नहीं लाएंगे तो भी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ से देखिए ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से देखें a1 हमारा कितना आ रहा है, तुलना कर लेंगे तो 2 आ रहा है। b1 कितना है, -3 है। c1 कितना है, -17। ऐसे ही हम a2 निकालेंगे। a2 कितना है हमारा, a2 आ रहा है 4। b2 कितना है, b2 आ रहा है हमारे पास 1।
और C2 कितना है -13। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले A1/A2 आप चेक कर लीजिए। A1 का मान 2, इसका मान 4, मान निकाला 1/2, ये हमको प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप B1/B2 निकाल लीजिए। B1 का -3 और इसका 1, तो ये -3 ही आएगा। अब इन A1/A2 C1/C2 का मान निकालने की तो आवश्यकता बाद पड़ेगी, पहले तो आप इसकी देख लीजिए। A1/A2 B1/B2 हमने दोनों मान निकाले, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आया -3, अर्थात क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2। अब C1 की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको पहले ही हमको पता लग गया जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो कौन सा प्रतिबंध हमारा लग जाता है? पहला वाला प्रतिबंध। पहले वाले प्रतिबंध क्या था? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस कंडीशन में जो समीकरण निकाय हमारा दे रखा है, इसके हल कैसे होंगे? इस समीकरण निकाय के हल जो होंगे वो अद्वितीय होंगे और निकाय कैसा होगा? संगत होगा और रेखाएं कैसी होंगी? एक बिंदु पर काटेंगे। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय है और संगत है, रेखाएं एक बिंदु पर काटती है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। ऐसे दो क्वेश्चन दे रखे हमने आपको, इन दोनों क्वेश्चन को आप इस तरह से A1/A2 का मान निकालेंगे, फिर B1/B2 का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? C1/C2 का मान निकाल लेंगे, फिर तीनों मानों को देख लेंगे और जो भी हमारा 3 प्रतिबंधों में से लग जाएगा वही इस समीकरण निकाय का बता देगा कि इसका हल कैसा है, अद्वितीय है या नहीं है, संगत है या नहीं है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करके दिखाया। 2 क्वेश्चन 2 और 3 इनको आप होमवर्क में इनको सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये तीनों प्रतिबंध आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और समीकरण निकाय में प्रतिबंधों को हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे प्रतिबंध लगते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता लग जाए, ज्ञात हो जाए। तो इतना काम आप आज के लिए आपको इतना काम मिला या आप इतना कॉपी पे अपनी कर लेना और साथ साथ ये वीडियो को आप लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिससे क्या होगा, जैसे ही आपको नया जो भी नया टॉपिक मिलेगा, जैसे ही आपको नया वीडियो प्राप्त होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं दिए हुए क्वेश्चन को। ठीक।